दीपावली की पूजा विधि आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले माँ लक्ष्मी की स्तुति कर लेते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। आप सभी भक्तजनों को दीपावली की शुभकामनाएं। यह 5 दिवसीय त्योहार आपके जीवन में खूब खुशियां लाए, यही प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले पूजा करते हुए आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जहां पर भी आप पूजा करें उस स्थान को हल्दी से या आप गंगा जल छिड़काव कर साफ स्वच्छ कर लीजिए। उस स्थान पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। सुंदर उस स्थान पर आप डेकोरेशन करिए अपनी इच्छा अनुसार। ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए आपके पास माता लक्ष्मी की कोई विग्रह स्वरूप मूर्ति प्रतिमा या पोस्टर है तो उसे विराजित करें। आपके पास श्री यंत्र है और साथ ही वास्तु यंत्र है, नवग्रहों की मूर्ति प्रतिमा है तो इस तरह से आप स्थापित करें या अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप बना भी सकते हैं। जैसे आपके पास आप नवग्रह बनाने के लिए 9 चावल की ढेरी रख सकते हैं या आप सभी 9 सुपारी से या हल्दी की गांठ से भी नवग्रह बना सकते हैं। नहीं तो बाजार में इस तरह से नवग्रह की मूर्ति प्रतिमा मिल जाती है, वह आप ले लीजिए। यह बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है तो इसमें आप कलश स्थापित जरूर से कीजिएगा। एक कलश लीजिए जिसके मुख पर मौली गंगा जल मिश्रित जल आप भर लीजिए। कलश के अंदर हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, अक्षत, कमल गट्टा और पुष्प, दुर्वा घास, इन 5 चीजों को आप डालिए। हालांकि कई लोग इसमें सप्त मातृका इत्यादि या सप्त औषधि भी डालते हैं, सबकी अपनी इच्छा है। कलश के ऊपर आप चंदन और जो हमारे पास हल्दी होती है वह लगाकर आम या अशोक के पत्ते आप 5, 7, 11, 21 जरूर लगा लीजिए। माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ, मूर्ति के दाहिनी तरफ आपको इस तरह से चावल की ढेरी लगाकर उसमें अष्टदल कमल अर्थात सुंदर रूप में 8 लाइन खींचकर अष्टदल कमल का निर्माण कर लेना है। एक नारियल लीजिए, नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ हो जैसा मैंने रखा हुआ है, इस तरह लेकर एक नारियल श्री कलश स्थापित करना है और साथ ही जो कलश है उसके ऊपर नारियल रखेंगे तो उसमें आप एक चुन्नी या दुपट्टा या लाल वस्त्र बांध लीजिए। बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। यह पूजा आपको भाई दूज के दूसरे दिन हटानी है यहाँ पर से, तो पूरे 5 दिन तक यह रखी रहे तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। अब पूरी रात और दिन जलता हुआ एक अखंड दीप लगाया जाता है। तो इस तरह से लंबी बत्ती का दीपक, जिसमें आप चाहें तो घी, तिल का तेल या सरसों का तेल, कोई एक तेल भरकर सुंदर रूप में सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लीजिए। इस रात भर में अगर दीप प्रज्वलित किया जाता है तो बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। मैंने एक स्वास्तिक बनाया है चावल का, आप चाहें तो बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। सबसे पहले बाजार से लाई हुई जो सामग्री है उस पर गंगा जल मिश्रित जल आप स्नान का भाव करते हुए जल का छींटन दे दीजिए और साथ ही माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है शंख घंट यहाँ पर आप रख लीजिए। अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार आप कम ज्यादा जैसी भी हो पूजा करना शुरू करें। पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है प्रदोष काल का होता है 5:50 से 8:24 के आसपास। आप स्थिर लग्न में, वृषभ लग्न में पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। 5:50 से 8:24 के आसपास। एक दूसरा मुहूर्त हो रहा है वृषभ लग्न का जो कि स्थिर लग्न के स्वरूप में है, सबसे सुंदर है, शाम को 7:19 से 9:16 के आसपास है। ठीक है जी, यह शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले आप सभी को गणेश जी महाराज उसमें विराजित है, माँ सरस्वती हैं, उन पर आप चंदन, रोली, मोली, अक्षत, माता लक्ष्मी सुंदर वर मुद्रा में धन अन्न के भंडार भरते हुए आप सभी को अपने घर पर बैठी हुई प्रतिमा रूप में लेकर आनी है। सभी पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करना है। वस्त्र रूपी कलावा, दुपट्टा इत्यादि समर्पित करना है। कलश देवता में भी आप रोली, चंदन, मोली, अक्षत लगाएं, पुष्प इत्यादि समर्पित करें। नवग्रहों में भी रोली, चंदन, मोली समर्पित करें। 16 मातृका और आपके पास जो वास्तु यंत्र है और कुबेर यंत्र इत्यादि है उस पर भी रोली, चंदन, मोली समर्पित करें। दुर्वा घास बहुत प्रिय है माँ लक्ष्मी और गणेश जी महाराज को, सभी चीजें समर्पित करें। साथ ही आपने जो दीप देवता विराजित किए हैं उन पर भी आप रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें। तो इस तरह से आपको दीपावली की पूजा करनी है। यहाँ पर अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान भी आपको करना है और प्रार्थना करनी है कि हे महालक्ष्मी मेरे घर आकर अन्न धन के भंडार भरे और सुख सौभाग्य दीजिए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और यह पूजा अपने परिवार के साथ शाम को, जो मैंने शुभ समय बताया, उस समय नारी को 16 श्रृंगार से युक्त होकर पुरुषों को सुंदर रूप में पूजा में
बैठकर अच्छी तरह से महामंत्रों का जाप करते हुए करनी चाहिए। यह सबसे बड़ी पूजा है। इस दिन आप सभी को माता लक्ष्मी को अपने घर पर, जो इस समय आपके घर पर अनाज है, सप्त अनाज आप लगा सकते हैं, सप्त धान्य जिन्हें कहा जाता है, उसका भोग आप जरूर से लगाएं। कहा जाता है माँ लक्ष्मी अन्न धान्य के भंडार भरती है, अन्नपूर्णा घर परिवार में वास करती है। जिस घर में सप्त नाच का और सप्त जो है धान्य का माता लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है, उस घर में धनिया माता लक्ष्मी के निमित्त जरूर से आप रखें। इससे भी बहुत सुखद अनुभूति होती है। धनतेरस में आपने जो भी सामग्री खरीदी है, स्टील के, तांबे के, कांसे के जो भी बर्तन खरीदे हैं, या नई जो भी आप सामग्री लाए हैं, जैसे चांदी का सिक्का, सोने की कोई भी वस्तु लाए हैं, तो माता लक्ष्मी को उसे आप समर्पित जरूर करें। इसी से बरकत होती है, सौभाग्य बढ़ता है। साथ के साथ धन पोटली इस दिन बनाई जाती है, तो कमल गट्टे, सुपारी, हल्दी की गांठ, गोमती चक्र, इन सभी को आप सभी को माता लक्ष्मी के समक्ष प्रस्तुत करना है। अभिमंत्रित यह हो जाते हैं। आप यहाँ पर बैठकर मंत्र जाप करेंगे या कोई विशेष पाठ करेंगे तो यह सभी चीजें अभिमंत्रित हो जाएंगी। बाद में आप सभी को मैं बताऊंगी कि कैसे आपको जो है धन पोटली बनानी है, परंतु माता लक्ष्मी की पूजा चौकी में इन्हें जरूर रखें। पान का भोग माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो आप सभी को एक पान के पत्ते में या किसी कटोरी में या किसी भी शुभ पत्ते में शहद, इलायची का भोग, साथ के साथ लौंग इत्यादि का भोग आपको माता लक्ष्मी को जरूर लगाना है। गणेश जी प्रसन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि उस घर में वास करती हैं जिस घर में रात्रि को शहद और खीर का भोग सुंदर रूप में बनाया जाता है और माँ लक्ष्मी को प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही सिंघाड़े का भोग, खिल बताशे का भोग और मिठाई इत्यादि जो आप लाए हैं उसे भी माता लक्ष्मी को आप प्रस्तुत करें। बहुत सुंदर सौभाग्य बढ़ेगा और हर स्वरूप में आप सुख प्राप्त करेंगे। मौसमी फल जो भी आपके पास है इस समय, आप उसका भी भोग गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और माँ लक्ष्मी को जरूर लगाएं। इससे लाभ होता है। धन पोटली जो है रात्रि को बनाई जाती है, इसके बाद उसका वीडियो अलग से आएगा कैसे धन पोटली बनानी होती है। तो आप सभी इस तरह से धन पोटली बनाइए और भाग्य की रेखाओं को चमकाइए। इस तरह से आपको यह सरल सी पूजा माता लक्ष्मी की करनी है। यह बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है। जो यह अखंड दीप है, यह रात्रि भर जलता रहे तो बहुत शुभ है। अब आप सभी को इस दिन माता लक्ष्मी को सुहाग की चीज समर्पित करनी है, साड़ी, सूट इत्यादि जो भी है, और कुछ जो है इसमें नारियल इत्यादि जो आपसे बन पड़े। अगर आप माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को समर्पित करते हैं तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है। तो इस तरह से सरल सी महालक्ष्मी की आपको पूजा करनी है। अब पूजा के अंत में एक कपूर और साथ में धूप दीप के साथ आपको माता लक्ष्मी की ओम महालक्ष्मी की जो आरती है, सबसे पहले गणेश जी की आरती गाएं, फिर उसके बाद ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, ये वाली आरती आपको दोनों को गानी है। ठीक है, एक गणेश जी की, एक लक्ष्मी जी की आरती गानी है। अंत में इसी आरती को पूरे घर में घुमाएं, माता लक्ष्मी को प्रदान करें और घर के सभी सदस्य इसी आरती को लें। पूजा के अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों और इस आरती के ऊपर से 3 बार आप जल घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिए। इसे जल शीतलीकरण कहा जाता है। यहाँ पर बैठकर आप कनकधारा स्रोत महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत सुखद माना जाता है। इसके बाद आप रात्रि को जितने संभव हो दीपक लगाएं, जैसे पितरों के नाम से दीपक लगाएं और आकाश दीप लगाएं। तुलसी में हर एक घर का कोना जगमगाना चाहिए, इतनी महत्वता है इस रात में दीपदान की। तो खूब सुंदर तेल के, घी के, तिल के तेल जो आपसे बन पड़े, उन तिल जो है दीपकों को आप यहाँ सबसे पहले प्रज्वलित करें। उनसे आरती कर कर अपने घर के छत पर, बालकनी पर, हर स्थान पर, हर पवित्र स्थान, हर चौराहे पर, हर स्थान पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना है। इस तरह से यह महालक्ष्मी पूजा हमें दीपावली की रात्रि को करनी होती है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ना लिखना भूलें और साथ के साथ कोई भी आपके प्रश्न हो वह कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। महालक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर इसी तरह से बनी रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। जय माता दी, राधे राधे।